खंबागनी मारू राजस्थान परिवार पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बड़े वाला वेलकम आप सबका। आज क्या है, सैटरडे है, वीकेंड है। पढ़ने का मन तो नहीं कर रहा होगा किसी का भी, लेकिन थोड़ा बहुत वीकेंड क्या करे, एग्जाम जब तक क्लियर नहीं होगा थोड़ा बहुत तो पढ़ना बनता है बच्चों, है ना। पढ़ लेना चाहिए। ये क्या हो गया, स्लाइड को इसको ठीक करते हैं हम लोग, ठीक है। तो आज की क्लास का टॉपिक क्या है, इंग्लिश करने वाले हैं। इंग्लिश जो है आरएएस का पेपर हो, एसीएफ का पेपर हो, रीट पटवारी, मुझे लग रहा है हर पेपर में इंग्लिश तो आती ही है। तो एक तरीके से ये कैसा सब्जेक्ट हो गया, यूनिवर्सल सब्जेक्ट हो गया। और इंग्लिश में वैसे भी इंटरेस्ट आता है, जैसे राजस्थान के बारे में, मारो राजस्थान सीरीज के बारे में हर बच्चा जानना चाहता है, तो इंग्लिश के बारे में भी हर कोई जानना चाहता है, ठीक है बच्चों। तो आज का टॉपिक है कंफ्यूजिंग वर्ड्स करेंगे। अभी मैंने अपने ग्रुप में पूछा है तो बच्चों ने बताया मुझे कि मैम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्लास ले लो, ईडियम फ्रेजेस पे। अगर आप लोग कहेंगे, आप लोग कमेंट्स में मेंशन करेंगे आपको इंग्लिश की वोकैब वाले पोर्शन से कौन से टॉपिक पे आपको क्लास चाहिए, तो वही बता दीजिएगा। जो आप कहेंगे, आपका डिसीजन सर माथे पर, जो आप कहोगे वही वीडियो में लेकर के आऊंगी। ये भी डिमांड पर है। ऋषिका एक हमारी बच्ची है, तो उसका मुझे फोन कॉल आया था, मैडम थोड़ा सा कुछ इंग्लिश का हो जाए तो बात बन जाएगी। तो बिंदास तरीके से करने वाले हैं, जैसे हमेशा करते हैं। इंग्लिश खेल खेल में पढ़ाई, लर्न विद ट्रिक्स। तो ये भी कंफ्यूजिंग वर्ड्स भी लर्न विद ट्रिक्स के तरीके से ही करेंगे, ताकि आपको एग्जाम में कंफ्यूजन का तो नामो निशान ना रहे। कंफ्यूजन जो है उड़ जाए, उड़ा दो कंफ्यूजन, ठीक है। एक और बात बताने वाली हूँ बच्चों, अनअकैडमी प्लस के लिए आपको अब तक मेरा सब्सक्रिप्शन कोड पता था ना, रेफरल कोड मारो राजस्थान परिवार का MRP10 हम लोग यूज कर रहे थे, ये तो पता ही था आप सबको। MRP10 अभी ना क्या हुआ है, अगर आपको मेरी फ्री स्पेशल क्लास भी देखनी है या फिर पूरे अनअकैडमी पर, मैं टच हो जाती हूँ इस बोर्ड से और स्लाइड चेंज हो जाती है, थोड़ा दूर रहूंगी। अगर आपको कोई फ्री स्पेशल क्लास भी देखनी है पूरी अनअकैडमी में किसी भी कैटेगरी में, क्या हो रहा है भाई, आरपीएससी कैटेगरी में, मुझे बच्चों को कोड दिखाने दो। याद है, मुझे पता है बच्चों को कोड, फिर भी बताना तो है, जो नए स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं ना। तो फ्री स्पेशल क्लास देखने के लिए भी कौन सा कोड लगाओगे, याद कर लो, रट्टा मार लो, MRP10। आपको कुछ नहीं सोचना, ठीक है। कि कहीं पर भी कोई भी कोड मांगे, चाहे फ्री क्लास के लिए, एक्टिवेशन प्लान के लिए आपसे कोड मांगा जाए, या फिर आपसे प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए कोड मांगा जाए, MRP10 बिंदास लगा देना। MRP10 की फुल फॉर्म तो पता है, मारो राजस्थान परिवार के मेंबर्स को 10% डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये तो अनलॉक प्लान की बात हो गई। आज हम आते हैं अपने मुद्दे पर, वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड और मिसयूज्ड, इसके बारे में पढ़ने वाले। तो सबसे पहला बड़ा आराम सा पढ़ते हैं। आज क्या हो रहा है भाई, क्या मामला है, चेंज होते जा रहे हैं। देखो, पहला है एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, ठीक है। एक्सेप्ट, क्या हो रहा है भाई, एक सेकेंड देना बच्चों। कभी कभी गड़बड़ जो है ना लिखी होती है, हम कुछ नहीं कर सकते, उसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। एक होता है बच्चों एक्सेप्ट और एक होता है एक्सेप्ट, ठीक है। अब इसको याद करें, कैसे करें। एक्सेप्ट का मतलब होता है किसी चीज को स्वीकार कर लेना, ले लेना, ठीक है। टू रिसीव अ थिंग। आप लोग मुझे अपना कमेंट्स में भर भर के जो प्यार देते हो, तो उसको मैं बड़े अच्छे तरीके से, बड़े खुशी के साथ एक्सेप्ट करती हूँ, उसको बोलते हैं एक्सेप्ट करना, ठीक है। और एक होता है एक्सेप्ट, अगर कोई मान लो खुरापाती तत्व आ जाए और वो मुझे परेशान करने के लिए बेल फजूल उल फजूल कोई भी कमेंट लिख रहा है, तो उसके कमेंट को तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी, उसके अलावा उसके कमेंट के एक्सेप्ट, मैं सबके कमेंट्स को क्या कर लूंगी बच्चों, एक्सेप्ट कर लूंगी। समझ रहे हो। तो ये बड़ा, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट ये दो वर्ड्स हैं। तो एक्सेप्ट का मतलब हो गया टू रिसीव अ थिंग, ACCEPT। इसको सिंपल भाषा में याद करें, एक्सेप्ट बच्चे को कैसे बुलाते हैं, आ बच्चे को बुलाते हैं ना, आ जाओ हमारे पास, स्मॉल बेबी कोई होता है, तो उससे याद कर लो, जहां पे ए आएगा मतलब किसी चीज को रिसीव करना, और EX जब आ जाए, एक्सेप्ट में क्या आ रहा है, EXCEPT, मतलब एक्स भाई तू बाहर जा, तू नहीं चाहिए हमें। तो एक्सेप्ट का मतलब है उसके अलावा, लीविंग अपार्ट और एक्सक्लूडिंग, उसको बाहर निकाल के। क्लियर है, अब तो नहीं गड़बड़ करके आओगे। ये ACC और EX बच्चों ध्यान रखना, ये इसका मतलब है। उसके बाद है, एक है एक्सपेक्ट और एक मतलब होता है सस्पेक्ट, ठीक है। इसको कैसे याद करें। एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद करना, अ होप, कोई होप होना। और सस्पेक्ट का क्या मतलब होगा, अब कंफ्यूजन हो जाओगे। सस्पेक्ट में कुछ नहीं करना, एस से सस्पेक्ट, ऐसे शंका, एस से शंका, शंका मतलब डाउट हो जाना। तो किसी को सस्पिशन है, किसी को सस्पेक्ट अगर हम कर रहे हैं, किसी पे आशंका करना, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, सस्पेक्ट बोलेंगे। और इसको लिखेंगे कैसे, मीनिंग में अगर बात करें, टू एप्रीहेंड मतलब थोड़ा सा डरना, डाउट
डाउट होना कि इसके ऊपर कि ये बच्चा जो है शरारती बच्चा हो सकता है ऐसे। और एक्सपेक्ट का मतलब है होप करना, जैसे मैं हमेशा आप लोगों से एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और शेयर भी करेंगे और आप लोग कमेंट भी करोगे, ठीक है। तो ये इसका मतलब है। उसके बाद दो एक जैसे वर्ड्स आते हैं बच्चों, अडॉप्ट और अडेप्ट, सिर्फ ओ और ई का डिफरेंस है, ठीक है। देख रहे हो ना यहाँ पे ओ और ई। अडॉप्ट का मतलब होता है किसी को गोद ले लेना, लीगली गोद ले लेना, टू एक्सेप्ट और टू टेक अनदर पर्सन्स चाइल्ड, ठीक है, किसी चीज को लीगली गोद ले लेना। तो अडॉप्ट में ओ आएगा, ये चीज आपको याद रखनी है। अडॉप्ट में ओ आ रहा है और गोद लेने में भी ओ की मात्रा आ रही है, ठीक है, तो उससे याद हो जाएगा। अडेप्ट का मतलब क्या होता है? अडेप्ट का मतलब याद करो, कोई डेपुटेशन पे आईएएस ऑफिसर किसी की नियुक्ति करती, डेपुटेशन पे किसी आईएएस ऑफिसर की नियुक्ति की है हमने, तो इसका मतलब वो बंदा काबिल बंदा तो है, पेपर वेपर पास करके आया है, इंटरव्यू दे के आया है। तो अडेप्ट का मतलब है वो बंदा काफी काबिल है, काफी निपुण है, काफी प्रोफिशिएंट है। याद रखोगे, अडॉप्ट मतलब ओ गोद लेना किसी को, किसी के चाइल्ड को लीगली गोद लेना या किसी और चीज को लेना। और अडेप्ट का मतलब है डेपुटेशन से याद कर लो कि वो बंदा निपुण है, प्रोफिशिएंट। ये मैं आपको लिंक्स बता रही हूँ, ट्रिक्स बता रही हूँ, ताकि पेपर में झटक से आपका आंसर आना चाहिए। अगला करते हैं ऑरल और ओरल। ओरल तो सबको पता है, अपने मुंह से देखो, ओ सबसे पहले किसकी आवाज आएगी? ओ। तो ओरल का मतलब है मौखिक। ओरल टेस्ट देते थे ना बचपन में, होता था 10-10 20-20 नंबर का, स्कूल में जाते थे। ओरल टेस्ट है कि रिटन टेस्ट है, ये बोला जाता था मौखिक परीक्षा है कि लिखित परीक्षा है। तो ओरल ये मौखिक वाला है, ठीक है। वर्बल मतलब जो मुंह से बोले, तो सबसे पहले कौन सा अक्षर निकल रहा है? ओ निकल रहा है, तो वो याद कर लो, मुंह से बोलने वाला। और ऑरल का मतलब है ईयर, कान से संबंधित, ऑफ ईयर, ठीक है। एक ऑरा होता है, ऑरा होता है किसी का इम्पैक्ट कितना है, किसी का प्रभाव कितना है, वो एक अलग चीज है। और यहाँ पे ऑरल का मतलब है ईयर, यानी कि कान से संबंधित। और कल से मुझे ऑरल प्रॉब्लम हो रही है, मेरे कान में बड़ा दर्द हो रहा है, शायद से ज्यादा हेडफोन्स लगा लगा के आप लोग नहीं लगाओगे, ज्यादा यूज नहीं करोगे, ठीक है। अगला आता है एक्सेस और एक्सेस, ठीक है। इसका क्या मतलब है? एक्सेस का मतलब है, जैसे एक याद है ना, अभी अभी हमने किया है, कौन सा किया है? एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना। और जब इस एक्सेस में लास्ट में डबल एस लग जाए, स्वीकार तो तभी करोगे ना जब उस चीज तक हमारी पहुंच है। तो एक्सेस का मतलब ए आ जाए, मतलब वहां तक हम पहुंच सकते हैं। अब मारो राजस्थान कहाँ कहाँ तक एक्सेसिबल है बताऊं मैं आपको। बच्चों के फोन आते हैं मुझे, बांसवाड़ा, झालावाड़, पाली, पता नहीं कहाँ कहाँ से फोन आ जाते हैं, दिल बाग बाग खुश हो जाता है मेरा, ठीक है। तो हमारी एक्सेसिबिलिटी कहाँ तक है? दूर दराज के गांव तक है, तो उसको तो बोलेंगे एक्सेस मतलब पहुंच, हमारी अप्रोच कहां कहां तक है, कहां तक हम लोग पहुंच सकते हैं, ठीक है। एक्सेस का मतलब होता है एक्सीड करना। कोई चीज अगर बहुत ज्यादा ही हो जाए, मैं बोलूं कि अगर बिल्कुल ट्राइबल बेल्ट में बिल्कुल एक कोने में पहुंच गए हैं, जहां इंटरनेट आने में भी दिक्कत है, थोड़ी बहुत कम आती है, फिर भी मारो राजस्थान चैनल वहां पे पहुंच गया, तो उसको बोलते हैं एक्सेस। और जब आप लोग भर भर के कमेंट्स लिखोगे, भर भर के लाइक सब्सक्राइब शेयर करोगे, तो मुझे लगेगा कि आपने फुलफिल कर दिया मुझे, ठीक है, ऐसी सी फीलिंग आती है। तो एक्सेस मतलब प्रचुरता में, मतलब मोर देन ड्यू, जितना मुझे जरूरत है उससे भी ज्यादा अगर आप लोगों का अफेक्शन एप्रिसिएशन मिलता है तो क्या ही बात है, सैटरडे बन जाएगा मेरा भी। अभी तक वीडियो लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो करो। एक्सेसिबल मतलब पहुंच, कहां तक पहुंच है। और ई एक्स जब आ जाए, एक्सेस मतलब जितना चाहिए उससे ज्यादा मात्रा में। क्लियर है बच्चों? अगला देखते हैं अवर्स और एडवर्स, ठीक है। अवर्स को कैसे याद करो? वाइसे वर्सा बोलते हैं। वाइसे वर्सा का मतलब होता है उल्टा। और कोई चीज उल्टी होती है उसको ज्यादा तो पसंद नहीं करते ना हम लोग, मतलब जो संस्कारी या कुछ भी कह लो, सीधे साधे बच्चे, उनको थोड़ी सीधी बातें ज्यादा समझ में आती है। तो अवर्स का मतलब होता है कोई उल्टी चीज जिसको ना पसंद करना, डिसलाइक करना। वाइसे वर्सा का मतलब उल्टा, उससे याद कर लो। अवर्स मतलब किसी चीज को हम पसंद नहीं कर रहे हैं, डिसलाइक कर देना। और एडवर्स का मतलब होता है कि कोई बुरी परिस्थिति आ जाना, जैसे डिजास्टर हो गया। अगर कोई डिजास्टर हो गया, कोई आपातकाल की सिचुएशन आ गई, तो वो एडवर्स कंडीशन ही है ना, बुरी ही चीज है। तो विपरीत यानी कि अनफेवरेबल। आजकल के टाइम में एडवर्स कंडीशन कौन सी हो रही है? कोरोना वाली कंडीशन, ठीक है। तो एडवर्स मतलब बुरा, अवर्स सीधा याद करो, वाइसे वर्सा मतलब उल्टा, मतलब अपोजिट, मतलब डिसलाइक कर रहे हैं उस चीज को, हम लोग पसंद नहीं कर रहे। अवर्स मतलब डिसलाइक कर देना। और एडवर्स का मतलब है अपोजिट, विपरीत, उल्टा, ठीक है, अनफेवरेबल, जैसे कि आजकल वाली सिचुएशन है।
ठीक है। उसके बाद दो मिलते जुलते से वर्ड है एडवाइस और एडवाइस। यहाँ पे सिर्फ सी का फर्क है बच्चों, देखो यहाँ पे सिर्फ डी का फर्क था, यहाँ पे सी और एस का फर्क है। ठीक है, इतना तो सबको पता है कि एडवाइस का मतलब सलाह होता है, बस ये सलाह की क्या सलाह दी और सलाह देना। ठीक है, अगर मैंने आपको मान लो डेली टिप में बताया कि जल्दी काम कैसे खत्म करना है, तो वो क्या होगा कि मैडम ने क्या सलाह दी। क्या सलाह मतलब एज अ नाउन, एज अ संज्ञा, चीज की तरह हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। जब चीज की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो एडवाइस में सी आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चों? सी आ रहा है। सी का मतलब चीज, एक पीस ऑफ चीज, मतलब एन ओपिनियन, अपनी सलाह। और जब वो काम आप कर रहे हो तो एस उसमें आ जाएगा, वर्ब की तरह यूज हो जाएगा, सलाह देना मतलब टू ऑफर एन ओपिनियन, अपना ओपिनियन देना। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। इसमें सी याद रखना, सी का मतलब चीज है तो मतलब सलाह, एक एडवाइस, क्या सलाह दी, और जब दे रहे हो तो उसको बोलते हैं एडवाइस, उसमें एस आ जाएगा। क्लियर है सबको? उसके बाद है अफेक्ट और इफेक्ट। ठीक है, अफेक्ट का मतलब होता है असर करना, टू इन्फ्लुएंस। ठीक है, किसी को प्रभावित करना, किसी को इन्फ्लुएंस, आपने क्या इन्फ्लुएंस डाला। अगर मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूं, मैं आप लोगों के ऊपर क्या अफेक्ट डाल के जा रही हूं। ठीक है, ये तो वो बात हो गई। अगर मान लो मैंने थोड़ा बहुत अफेक्ट कर दिया, आप लोगों को मेरी बात हिट कर गई, आपको समझ में आ गई कि हाँ भाई मैडम ठीक ठाक पढ़ा रही है, हमें सही समझ में आ रहा है, तो उसका इफेक्ट क्या निकलेगा? आप लोग अपने कमेंट दोगे, आप कहोगे आज मैडम अपने मतलब की बातें कर रही है सारी, मैं क्या करूं, आप लोग करते नहीं हो, मुझे बोलना पड़ता है, मजबूरी है मेरी। ठीक है, तो अफेक्ट का मतलब है मैंने क्या इन्फ्लुएंस डाला आपके ऊपर, असर करना, टू इन्फ्लुएंस। और इफेक्ट का मतलब है उसका परिणाम, उसका क्या रिजल्ट आया। क्लियर है बच्चों? अफेक्ट और इफेक्ट, क्या रिजल्ट आया। उसके बाद है अपोजिट और अपोजिट, सिर्फ ए का फर्क है, ए और ओ। अपोजिट तो सबको पता है, विपरीत, उल्टा, जैसे एडवर्स का मतलब था विपरीत परिस्थिति, अनफेवरेबल। अपोजिट का मतलब होता है इन फ्रंट ऑफ और कंट्रारी, मतलब मेरे सामने आप लोग बैठे तो आप मेरे अपोजिट बैठे हो, उसको हम क्या बोलेंगे? अपोजिट। और अपोजिट का मतलब होता है जो, मतलब ऐसे याद कर लो इसको, अपोजिट जिसका ठीक ठाक सा पोस्चर है, जो ठीक ठाक है। ठीक ठाक है का मतलब प्रॉपर। ठीक है, तो अपोजिट का मतलब क्या हो जाएगा? जहां पे ए लगेगा, अपोजिट का मतलब हो जाएगा प्रॉपर। क्लियर है बच्चों? आई होप सबको याद हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद है अमेंड और एमेंड। ठीक है, अमेंड तो सबको पता है, आजकल किसान आंदोलन चल रहा है अमेंडमेंट के ऊपर, एग्रीकल्चरल लॉज के ऊपर, मतलब उसमें कुछ बदलाव कर दिए। ठीक है, तो जब बदलाव कर देते हो उसको बोलते हैं अमेंडमेंट करना, टू इम्प्रूव, सुधार करना। अब ये सुधार करेंगे कैसे? जो पिछले कानून में गलतियां थी उसको निकाल के, और निकालने को हम ई बोलते हैं, एक्स। तो इमेंड का मतलब है जो भी मिस्टेक्स हैं उसको निकाल देना, टू रिमूव द मिस्टेक्स। ठीक है, तो इमेंड का मतलब क्या है? टू रिमूव द मिस्टेक्स। हो गया। उसके बाद है ए मोरल और इमोरल। ए मोरल, जहां पे बच्चों ए आ जाता है ना, ज्यादातर इसका मतलब होता है उसके बिना, एब्सेंट, तो जिसके अंदर की मोरल वैल्यूज नहीं है। ठीक है, हैविंग नो मोरल सेंस, उसको बोलेंगे अमोरल, वो मोरल नहीं है। और इमोरल क्या होता है? मोरल तो है, उसको सेंस तो है, लेकिन जानबूझ के बर्ताव वैसा करना नहीं है। ठीक है, तो वो होता है अनैतिक, नॉन कंफर्मिंग टू मोरल वैल्यूज। ठीक है, कोई मोरल वैल्यूज किसी की हैं लेकिन जानबूझ के वो कहना नहीं मान रहा। अगर मैं किसी बच्चे को कहूँ वीडियो को डिसलाइक नहीं करना, लेकिन वो शरारती होगा तो नहीं मानेगा ना, वो करके जाएगा, तो इमोरल मतलब हम उसको बोल सकते हैं। या वो पर्सनल चॉइस है, या कोई और भी एग्जाम्पल इसके अंदर हम ले सकते हैं। तो मैं ऐसे ही एग्जाम्पल दे रही थी, बाकी हमारे एमआरपीएन फैमिली में मैंने कोई ज्यादा डिसलाइक वगैरह नहीं देते, हमारे बच्चे अच्छे हैं, कोई नहीं करते। ठीक है, चलो आई होप सबको याद हो गया होगा। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना। ठीक है, किसी भी चीज को, टू रिसीव अ थिंग। एक्सेप्ट मतलब उसके अलावा रिसीव करना। एक्सपेक्ट मतलब होप, उम्मीद करना। सस्पेक्ट मतलब शंका, डाउट करना। अडॉप्ट मतलब गोद लेना। अडेप्ट मतलब प्रोफिशिएंट, डेपुटेशन वाला पॉइंट याद रखना, याद रहेगा आपको। ओरल मतलब कान से संबंधित, ओरल मतलब मुंह से संबंधित। एक्सेस मतलब मारो राजस्थान कहाँ तक पहुंच है, एक्सेसिबल कहाँ तक अप्रोच है। एक्सेस मतलब अगर बहुत दूर दरार राजस्थान से बाहर, क्योंकि कुछ बच्चे चेन्नई में रह के भी पढ़ रहे हैं, कोई पुलवामा में भी पढ़ रहा है, कोई कहीं पे भी पढ़ रहा है, मानो राजस्थान के बच्चे, तो वो हो गया एक्सेस, पहुंच। ठीक है, बहुत ज्यादा। अवर्स मतलब कि बताया मैंने, वाइसे वर्सा, उल्टा, नापसंद करना, कोई उल्टी चीज को पसंद थोड़ी करते हैं, डिसलाइक करना। एडवर्स मतलब स्थिति हमारी फेवर में नहीं है, अनफेवरेबल। एडवाइस मतलब चीज, अ पीस ऑफ सलाह, किसी ने क्या सलाह दी उसको बोलते हैं एडवाइस। और एस जब आ जाएगा तो सलाह देने के काम को बोलते हैं हम। ठीक है, टू ऑफर एन ओपिनियन,
ओपिनियन, ठीक है। अफेक्ट मतलब क्या असर होगा, मैं क्या इन्फ्लुएंस छोड़ के जा रही हूँ और उसका इफेक्ट क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, आप लोगों का फीडबैक। अपोजिट मतलब साथ साथ, ठीक है, प्रॉपर प्रॉपर पोस्चर में बैठना। अपोजिट मतलब अपोजिट, विपरीत होके बैठना। अमेंड मतलब बदलाव करना। इमेंड मतलब बदलाव कैसे किया, गलतियां निकाल के, बाय रिमूविंग द मिस्टेक्स, ठीक है। अमोरल मतलब जिसमें कोई मोरल वैल्यू नहीं है, नो मोरल सेंस। और इमोरल मतलब मोरल वैल्यूज उसको पता है लेकिन जानबूझ के नॉट कंफर्मिंग टू मोरल स्टैंडर्ड्स। क्लास कैसी लगी बच्चों बताइएगा जरूर, एफर्ट्स बहुत सारे लगते हैं। प्लस पे जुड़ जाओ मेरे आरएएस एसीएफ के बैचेस के लिए, कॉलेज लेक्चरर की राजस्थान जीके तैयारी के लिए। मस्त गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करो, 2 साल वाला सब्सक्रिप्शन लो आरएएस वाले बच्चे, बाकी कॉलेज लेक्चरर वाले 6 महीने, 1 साल का प्लान। MRP 10 इंटरनेशनल कोड बना दो इसको, यूनिवर्सल कोड है, इसको लगाना मत भूलना, ठीक है। इससे 10% डिस्काउंट मिलेगा, प्लस इनर सर्कल कम्युनिटी का पार्ट बन जाओ। कोई बात मुझसे पूछनी हो, फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे पीडीएफ मिलती है आपको करंट अफेयर्स की। आज किसी ने पूछा है मुझसे, तो बच्चों आरएएस क्रैकर पे, और ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, मुझसे जुड़ जाओ। वीडियो कैसी लगी बताना जरूर है। आप सबको मेरी अगली वीडियो में मिलती हूँ, कौन से टॉपिक पे चाहिए तो बता देना बच्चों, ठीक है। और सबको मेरी घनी घनी राम राम। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस वीकेंड।